शादी जो नहीं होने वाली होती है, शादी यहाँ हो भी जाती है, लेकिन गृह प्रवेश से लेकर के जो आगे की रस्में होती है उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अब कथा के करीब जीवी को ला ही देती है, जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये मंडप से होती है। फिलहाल तो यहाँ कथा नहीं चाहती कि वो शादी करे, लेकिन वो ये सोचती है कि जैसे कि पहली बार उसके मामा की बेटी जो भाग गई थी, उसके कारण काफी उनका दिल टूट चुका है। अगर ये शादी नहीं करेगी तो ये और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इसे पता है कि पैसे काफी ज्यादा लग चुके हैं, तो इसे शादी करना ही होगा। और बस ये अपनी मामा का दिल रखने के लिए ये शादी करने के लिए चले जाते हैं मंडप में। जीवी भी आता है और शादी फाइनली हो भी जाती है। लेकिन आगे की जो रस्में है उसमें ये भी कुछ इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा होता है। वो तो बहुत गुस्सा भी करता है, लेकिन शादी के बीच में जैसे कि जो लड़की टीना इससे प्यार करती है वो भी यहाँ आती है, और वो तो खुद अब कथा से बदला लेना चाहती है। लेकिन अब ना जैसे कि आगे की रस्में है गृह प्रवेश के, फिर कह लो कि जो अब विदाई करवानी है, तो ये भी यहाँ से जाने लगता है। तो दादाजी समझाते कि तुम्हें इस विदाई में भी शामिल होना है और उस लड़की को लेके ही घर आना है। अगर तुम यहाँ से जाते हो या फिर कह लो कि तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हारा कैफे तो खुलेगा नहीं। और यहाँ से एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझे वचन दिया है तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। अब ना चाहते हुए भी उसे ये करना ही पड़ता है और वो ये रस्मों के लिए रुक जाता है। नेक्स्ट डे की बारी आती है और गृह प्रवेश के लिए अब जैसे घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ तो लफड़े और ज्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी होती है और ये पोस्टरजीन होता है। और यहाँ गृह प्रवेश से पहले ही जैसे लड़खड़ाते हुई गिरती है तो ये भी संभाल तो लेता है इससे, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान होता है कि अब क्या करे। जैसे कि कहीं ना कहीं दिल में देखो ये उतना बुरा नहीं है, तो प्यार जगता है, फीलिंग्स होती है, ये समझता है कि वो एक लड़की है। लेकिन शादी में भी इसके जो भाई बंधु हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्यार हो चुका था, जो कथा के रिश्तेदार हैं, जैसे कि उसकी मामा की बेटी, जो उसकी सहेली, उन सब से तो उन लोग का भी दिल लग चुका होता है। तो वो लोग भी यहाँ अपने रोमांस में बिजी होते हैं। और यहाँ फाइनली कथा को गृह प्रवेश कराने के समय में जब गोद में उठा कर ले जाने की बारी आती है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगा होता है, तो वो तो जा नहीं सकती। यहाँ ना चाहते हुए भी ये भी को सबके सामने उसे लेकर के जाना होगा, और ये स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। और यहाँ से अब सबको लगता है कि शायद ये भी परफेक्ट है कथा के लिए, और कथा भी परफेक्ट है ये भी के लिए, क्योंकि कथा ही वो लड़की है जो इसे संभाल सकती है, इस सांड को संभाल सकती है, खुले सांड को। तो अब ना कहीं ना कहीं दादाजी बहुत खुश होते हैं, और फाइनली वो तो ये सब कर चुका होता है कि हाँ मैंने जो किया है वो सबसे बेस्ट है, और मैंने जिस लड़के को कथा को दिया है वो कथा के लिए बेस्ट है, और कथा भी ये के लिए बेस्ट है। तो यहाँ अब दोनों के लिए समझो तो हैप्पी एंडिंग होने लगती है, और फाइनली गृह प्रवेश हो भी जाती है। लेकिन जैसे कि ईवी को पता चलेगा कि कोई उसके दोस्त जो है वो तन्या वो उससे प्यार करती है, तो बस उसके लिए बोलेगा कि ठीक है तो तुम मेरे साथ आओ, कर भी पढ़ाओ, और यहाँ कथा को जला करके हम यहाँ से भगा देते हैं। खैर ईवी को तो फायदेमंद ये साबित होता है, तो जिसका नहीं बोल रहा होता है। तो अब देखते लोग प्लानिंग की कथा कैसे इसके चाल को नाकाम करती है, क्योंकि तन्या से कड़ी हुई ये जानबूझ करके बढ़ाएगा सिर्फ और सिर्फ कथा को तकलीफ देने के लिए, ताकि कथा खुद ब खुद यहाँ से चला जाए। और ये सारे प्लॉट स्टोरी को इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार बनाने वाले है। अब देखो एपिसोड की एंडिंग करती जाती है, एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं लोग बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।